तो दोस्तों बात कोरोना वायरस की टाइम की है जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। आप सभी को इस वायरस के बारे में पता ही है कि ये वायरस किस तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा था और सभी देशों ने लॉकडाउन ही लगाना उचित समझा ताकि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। आप सब ये बात जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में भी पढ़ाई पूरी करते हैं। 20,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ाई पूरी कर रहे थे कि उस बीच ही लॉकडाउन लग गया और इंडियन स्टूडेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को अपील की कि उन्हें चाइना से निकाला जा सके, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फ़्लाइट्स लॉकडाउन के चलते बंद थी। तो अपनी स्टूडेंट्स की बात सुनते हुए मोदी सरकार ने, आप सब तो जानते हैं कि चाइना से अपने सारे स्टूडेंट्स को वापस अपने देश इंडिया में लेकर आ गए। तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स चाइना से इंडिया अपनी पढ़ाई बीच में से ही छोड़कर इंडिया आ गए थे। अब जाहिर सी बात है, फ्री में तो कोई भी स्कूल या कोई कॉलेजेस एडमिशन तो देता नहीं, तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन्स के, अपने कोर्सेज़ के पैसे जमा किए हुए थे। तो अब जैसा कि लॉकडाउन की सिचुएशन कंट्रोल हो गई, कोरोना वायरस कुछ हद तक कंट्रोल हो गई है, तो इंडियन स्टूडेंट्स ने ये अपील की है कि वो वापस चाइना जाकर अपने बचे हुए पढ़ाई की टर्म पूरी कर सके और अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सके। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का यह कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस को चाइना में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है, जिसके चलते वो इंडियन स्टूडेंट्स को चाइना नहीं बुला रहे। दोस्तों ये बात इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट में काफ़ी महीनों से डिस्कस की जा रही है। तो हालात को चाइना इंडिया की ना पढ़ाई पूरी करा रहा है और ना ही उन पैसों का रिफ़ंड दे रहा है। अब आप तो ये बात जानते हैं कि जिसके पैसे जेब से जाते हैं उसी को समझ में आता है और रिटर्न में कुछ आता भी नहीं है। तो इसी चलते मोदी सरकार और इंडियन गवर्नमेंट यही डिस्कस काफ़ी महीनों से कर रही है कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि चाइना तो इंडियन स्टूडेंट्स को अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बात बात पर बहाने बनाते हैं कि क्वारंटाइन इश्यूज़, कोविड रूल्स, ये रूल्स वो रूल्स, बस एक्सक्यूजेस ही इंडियन गवर्नमेंट को देता आ रहा है। तो इसी चलते इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी विचार कर रही थी कि कैसे अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी की जाए या फिर कम से कम उन पैसों का रिफ़ंड ले लिया जाए। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जिसको उसके भाषा में ही जवाब देना उचित होता है, तो इस तरह से इंडिया करारा जवाब देते हुए चाइनीज़ लोगों का टूरिस्ट वीज़ा पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। इस आर्टिकल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, ये उसी का जवाब है जिस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडियन के पैसे लौटाने को भी तैयार नहीं था और ना ही इंडियन स्टूडेंट्स को अपने देश में बुलाने को तैयार था। तो इंडिया ने भी वही रुख अपनाते हुए चाइनीज़ टूरिस्ट का वीज़ा पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अब ना चाइनीज़ इंडिया में आ सकते हैं और चाइनीज़ लोगों को वीज़ा इंडिया के लेने के लिए जो पैसे देने पड़े वो भी बर्बाद हो गए। तो दोस्तों ये आज का इंडिया है जिसको उसके भाषा में जवाब देना अच्छी तरह से जानता है, आंखों में आंखें डाल के भी जवाब देना जानता है और पूरी तरह से उंगली दिखाकर भी इंडिया जवाब देना जानता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।